हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? अब आप इस वर्ड को ही देखिए, एडवर्ब यानी वर्ब में कुछ मीनिंग को ऐड करने वाला वर्ड। वर्ब में, क्रिया में कुछ मीनिंग को ऐड करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब, यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ कंप्लीट क्लॉज। यानी कि ये एडवर्ब जो होता है ये मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है या कुछ मीनिंग को ऐड करता है वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में या फिर एडवर्ब में या फिर कंप्लीट क्लॉज में। यानी कि केवल वर्ब को ही नहीं, ये एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी या एक कंप्लीट क्लॉज को भी कंडीशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से ये उनको क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उनके बारे में कुछ मीनिंग और ऐड करता है। चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट हैज लर्नड थॉरोली। स्टूडेंट ने लर्न किया, याद किया, थॉरोली यानी पूरी तरीके से, स्टार्टिंग से एंड तक। अब थॉरोली हमारा क्या है? ये एडवर्ब है। और एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये देखिए वर्ब को क्लियर कर रहा है। लर्न, उसने कैसे लर्न किया, कैसे उसने पढ़ाई की, कैसे उसने याद किया? थॉरोली, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक उसने सब उसको अच्छे से लर्न किया। यानी कि इस लर्न्ड वर्ब को क्लियर कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये थॉरोली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। द एलिफेंट हैज वॉक्ड वेरी फार। एलिफेंट चला, ठीक है, वेरी फार यानी बहुत दूर तक। अब फार वर्ड क्या है? फार आपका क्या है? एडवर्ब। फार माने दूर, ये फार क्या है? एडवर्ब। अब देखिए फार वर्ड को वेरी वर्ड जो है क्लैरिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि कितनी दूर? वेरी फार, बहुत ज्यादा दूर। कितनी दूर? बहुत ज्यादा। यानी कि फार वर्ड को, फार एडवर्ब है, इसको क्लियर कर रहा है वेरी वर्ड कि बहुत ज्यादा दूर। तो यानी वेरी क्या हुआ आपका? वेरी हुआ आपका एडवर्ब। नाउ वी क्लियर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर जनरली 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके, फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को शो करने वाले एडवर्ब। ये कौन से होते हैं? ये देखिए, ये एडवर्ब वो होते हैं जो ये शो करते हैं कि आपका एक्शन जो है, आपका काम जो है वो किस टाइम हुआ है, किस समय पर हुआ है। ठीक है, तो यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को, एक्शन के टाइम को शो करते हैं। नाउ, देन, सून, टुमारो, सेल्डम और बहुत सारे होते हैं, मैंने थोड़े ही लिखे हैं। यानी ये सब वर्ड क्या है? ये टाइम को तो शो कर रहे हैं, अभी, तब, सून जल्दी, टुमारो कल, सेल्डम कभी कभी, है ना। तो यानी ये क्या है? ये टाइम को शो कर रहे हैं। तो ये टाइम को शो कर रहे हैं, तो ये कौन से हुए? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए, शी सेल्डम वॉचेस टेलीविजन। वो कभी कभी टेलीविजन भी देखती है। अब देखिए इसमें क्या टाइम शो हुआ है? वो टेलीविजन देखती है। कब देखती है? कभी कभी। ठीक है, तो सेल्डम आपका क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो कर रहा है। ही गोज टू टेम्पल डेली। वो टेम्पल जाता है डेली। कब जाता है? रोज, डेली, यानी टाइम को शो कर रहा है। देन ये भी आपका क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। बहुत इजी है ना। सेकंड देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस को शो करने वाले एडवर्ब, स्थान को, यानी आपका कोई एक्शन, कोई काम किस जगह पर हुआ है, कहां पर हुआ है, वेयर, वेयर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि प्लेस को, एक्शन के स्थान को, प्लेस को शो करने वाले, क्लियर करने वाले एडवर्ब्स। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? हियर, देयर, नियर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड। कुछ भी जो वर्ड एक्शन के स्थान को शो करे वो आपके हो जाएंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके, देखिए जैसे द स्टार्स आर शाइनिंग एवरीवेयर। स्टार्स चमक रहे हैं, कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह, यानी स्काई में हर जगह स्टार्स चमक रहे हैं। यानी कि प्लेस को तो शो कर रहा है, कहाँ पर? एवरीवेयर, यानी पूरे स्काई में हर जगह। तो एवरीवेयर क्या हुआ आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज डोंट ब्रिंग योर डॉग इनसाइड। कृपया अपने डॉग को अंदर न लाएं। ठीक, कहाँ ना लाएं? अंदर ना लाएं। इनसाइड, अंदर की तरफ ना लाएं, है ना। तो इनसाइड क्या शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है।
थर्ड आपका है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? मैनर होता है काम करने का ढंग, तरीका। कोई एक्शन, कोई काम किस ढंग से हो रहा है, किस मैनर से हो रहा है, वो वर्ड्स आते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। ये कौन कौन से हो सकते हैं? वेल, स्लोली, नाइसली, केयरफुली, क्वाइटली, थॉरोली, क्लियरली, कोई भी हो सकते हैं जो वर्ड्स आपके एक्शन का मैनर शो करें, बस ये समझ लीजिए वो आपके होंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। देखिए, शी स्लेप्ट साउंडली, वो सोई, साउंडली माने बड़ा आवाज करते हुए, खर्राटे भरते हुए, तो यानी कि वो कैसे सोई? स्लेप्ट उसका एक्शन है, सोई, वो कैसे सोई? साउंडली, ये उसका मैनर था सोने का। ठीक है, तो साउंडली क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। द लेजी बॉय हैज फेल्ड थॉरोली, लेजी बॉय, फेल्ड माने फेल हो गया, फेल्ड क्या है? मेन एक्शन है। अब वो कैसे फेल हो गया? थॉरोली, पूरी तरीके से फेल हो गया, थॉरोली हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ही वर्क्स स्लोली, वो काम करता है बहुत धीरे धीरे, वर्क्स आपका मेन एक्शन है, कैसे काम करता है? स्लोली, धीरे धीरे। डू दिस प्रोजेक्ट केयरफुली, इस प्रोजेक्ट को करो केयरफुली, सावधानी से, यानी डू आपका मेन वर्ब है, करो, कैसे करो? केयरफुली, बहुत ही सावधानी से, तो केयरफुली क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, वो बोलता है बहुत ज्यादा साफ, कैसे बोलता है वो? स्पीक्स आपका मेन वर्ब है, कैसे बोलता है? क्वाइट क्लियरली, तो क्लियरली आपका हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आपका थर्ड था एडवर्ब ऑफ मैनर। अब फोर्थ है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। अब फ्रीक्वेंसी या नंबर, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे कौन से एडवर्ब्स हैं? वो एडवर्ब्स जो एक्शन की, वो एक्शन कितनी बार हो रहा है, कितनी संख्या में हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार या कभी नहीं, इस तरीके से जो वर्ड्स शो करते हैं काम करने की फ्रीक्वेंसी, एक्शन की फ्रीक्वेंसी, यानी वो ऑफन माने अक्सर होता है, ऑलवेज हमेशा होता है, समटाइम्स कभी कभी होता है, नेवर कभी नहीं होता है, रेयरली कभी कभी, यूजुअली अक्सर। ठीक है, तो ये क्या वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स वो हैं जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं, वो काम कितनी बार हो रहा है, यानी बारंबारता, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, यानी वो काम कितनी बार हो रहा है, कितनी संख्या में हो रहा है या कितनी बार हो रहा है। ठीक है, ये शो करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, रीड द स्टोरी ट्वाइस, इस स्टोरी को पढ़ो कितनी बार? ट्वाइस। अब रीड आपका मेन वर्ब है, अब वो कह रहे कितनी बार पढ़ो? ट्वाइस माने दो बार, ट्वाइस क्या हुई इसकी? फ्रीक्वेंसी। डू इट वंस अगेन, इसको करो एक बार फिर से। ठीक है, डू क्या है? मेन वर्ब है। अब कोई काम वो कह रहे हैं, उस काम को करो, करो कितनी बार? वंस अगेन। ठीक है, वंस अगेन यानी वंस और अगेन आपका ये पूरा क्या हुआ? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर से एक बार। ठीक है, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वे हमेशा ट्रुथ बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो वो कब बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं? हमेशा। ठीक है, तो ऑलवेज क्या हुआ आपका? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की वो हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर क्या शो करते हैं? एक्शन कितनी बार हो रहा है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या संख्या है, क्या नंबर है। फिफ्थ आपका है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है? यानी किस सीमा तक, किस हद तक कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम जो एक्शन हो रहा है वो किस सीमा तक हो रहा है, किस डिग्री तक हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, ये शो करते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये कौन कौन से हो सकते हैं? वेरी, सो, टू, हार्डली, फेयरली, रैदर, ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो एक्शन की डिग्री को शो करते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इतनी ज्यादा हॉट है, गर्मी है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, यानी टू से क्या शो हो रहा है कि बहुत, कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। तो टू क्या शो कर रहा है? बहुत ज्यादा, किसी चीज की डिग्री शो कर रहा है, सीमा शो कर रहा है, हद शो कर रहा है कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है। दिस रूम इज बिग एनफ, ये रूम जो है वो बिग है, बड़ा है, कितना बड़ा है, किस सीमा तक बड़ा है? एनफ माने पर्याप्त बड़ा है, सफिशिएंट बड़ा है। ठीक है, सफिशिएंट बिग है। तो एनफ क्या शो कर रहा है? आपकी डिग्री को शो कर रहा है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कितना?
बहुत ज्यादा, सो डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सो वर्ड जो है ये क्या शो कर रहा है, ये आपका डिग्री यानी कि उसकी जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी है उसकी सीमा शो कर रहा है, उसकी हद शो कर रहा है कि वो डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। इस तरीके से आपके वेरी, हार्डली, फेयरली ये भी वर्ड्स डिग्री को ही शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारण, पर्पस, कॉज शो करने वाले वर्ड्स। एक्शन का क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या पर्पस है, ये शो करते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ये कौन कौन से हो सकते हैं, देयरफॉर हो सकता है, हेंस हो सकता है, और भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपके रीजन को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, वी वर हेंस पनिश्ड, हम इसीलिए पनिश किए गए। वी वर पनिश्ड, हम पनिश किए गए। इसीलिए यानी कि सेंटेंस में वो क्या कह रहे हैं, इसलिए यानी कोई कारण को शो करा जा रहा है, इसीलिए हम पनिश किए गए। किस लिए, इसलिए, यानी कि इसमें आगे कोई रीजन शो किया गया था, इसलिए उन्होंने हेंस वर्ड का यूज किया। हेंस से क्या शो हो रहा है, रीजन शो हो रहा है। शी वॉज देयरफॉर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, उसको देयरफॉर माने इसलिए प्रमोट किया गया नेक्स्ट क्लास में। किस लिए, किस रीजन से, इसलिए। इसलिए वर्ड जो है दिस, देयरफॉर भी ये आपका रीजन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यानी क्वेश्चन पूछने वाले एडवर्ब्स, वो एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछते, टू आस्क क्वेश्चंस, सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। कौन कौन से होते हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, यानी वेयर माने प्लेस को मेरे को पूछने वाले, हाउ कोई काम कैसे हो रहा है, व्हेन कोई एक्शन कब हो रहा है, व्हाई कोई एक्शन क्यों हो रहा है, कोई एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन क्वेश्चंस को पूछते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि पेन की प्लेस क्या है, वेयर इज माई पेन, पेन कहाँ है, तो वेयर हो गया इसमें। हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया, है ना, तो हाउ आपका हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कोई काम, कोई एक्शन कैसे किया, हाउ। व्हाई आर यू लेट टुडे, तुम आज क्यों लेट हो, यानी कि कारण, उस एक्शन का, उस काम का क्या रीजन है, व्हाई। व्हेन डिड ही कम हियर, वो यहाँ कब आया, किस टाइम पे आया, ठीक है, तो व्हेन आपका हुआ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इट मीन्स किसी भी एक्शन का, किसी भी काम का, वेयर माने प्लेस, वो एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन क्वेश्चंस को पूछते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट आपका है रिलेटिव एडवर्ब्स। ये क्या होते हैं, ये टू सेंटेंसेस को पहले तो जोड़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। रिलेटिव एडवर्ब्स टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और इसमें पहले सेंटेंस में किसी भी बात को, किसी नाउन को, किसी भी चीज को पहले डिस्क्राइब या एक्सप्लेन किया जा चुका है। उस चीज के लिए, उस थिंग के लिए, उस प्लेस के लिए, या कोई भी आपका एक्शन है, उसका क्या टाइम है, क्या प्लेस है, क्या रीजन है, या क्या मैनर है, ये शो करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। कैसे, देखिए इसको आप समझेंगे एग्जांपल्स, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड। दो सेंटेंस उनको जोड़ दिया गया, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, ठीक है, वेयर जहां मैं रहा था। अब वेयर वर्ड जो है ये रिलेटिव एडवर्ब है, जो क्या शो कर रहा है, पहले जो हाउस के बारे में एक्सप्लेन, डिस्क्राइब किया जा चुका है, यह वही घर है जहां मैं रहा था। तो वेयर जो है उस हाउस की प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है। डू यू नो द टाइम व्हेन ही लेफ्ट, क्या तुम जानते हो उस टाइम को जब वो गया। अब उस टाइम को, अब टाइम के बारे में पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि उस टाइम को तुम जानते हो, किस टाइम को, जब वो गया। तो यानी व्हेन आपका हुआ, यहाँ वेयर आपका हुआ, क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट टॉक टू हिम, यह वही रीजन है, यही कारण है जिसके लिए मैं उससे बात नहीं करता हूं। यानी कि रीजन जो पहले उन्होंने शो किया है, डिस्क्राइब किया है, उसी को आगे क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि वाई, यही कारण है कि मैं क्यों उससे नहीं बोलता हूं। वाई, वाई वर्ड क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है और उस एक्शन के, उस काम के रीजन को भी शो कर रहा है। दिस इज द प्रॉपर वे हाउ टू लर्न ग्रामर, यही सही तरीका है हाउ टू लर्न ग्रामर। यानी प्रॉपर वे क्या है,
जो पहले डिस्क्राइब किया है उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में, प्रॉपर वे क्या है कि कैसे ग्रामर को लर्न किया जाए, यही प्रॉपर वे है कि कैसे ग्रामर को लर्न किया जाए। तो हाउ क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। ये आपके टू सेंटेंसेस को जोड़ता है और जो पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है उसका टाइम, प्लेस, रीजन या मैनर बताता है, रेफर करता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है सेंटेंस एडवर्ब्स। ये सेंटेंस एडवर्ब्स जो होते हैं ये आपके पूरे क्लॉज को या आपके पूरे सेंटेंस को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, श्योरली, सर्टेनली, लकीली, डेफिनेटली, फॉर्चुनेटली। ये कुछ वर्ड्स हैं जो पूरी पूरी क्लॉज को, पूरे पूरे सेंटेंस को क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट देखिए, डेफिनेटली ही विल क्रैक जेईई एग्जाम्स। डेफिनेटली, निश्चित रूप से वो जेईई एग्जाम्स को क्रैक करेगा। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को ये डेफिनेटली वर्ड जो है ये क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये डेफिनेटली हुआ सेंटेंस एडवर्ब, पूरे सेंटेंस को, पूरी क्लॉज को वो क्लियर कर रहा है। फॉर्चुनेटली नो वन गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में, भाग्यवश एक्सीडेंट में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। यानी फॉर्चुनेटली वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि भाग्यवश, इतना अच्छा भाग्य था कि एक्सीडेंट में किसी की चोट नहीं लगी, यानी भाग्यवश। अब ये फॉर्चुनेटली वर्ड हुआ सेंटेंस एडवर्ब। नेक्स्ट है सर्टेनली, निश्चित रूप से, यू विल बी द बेस्ट स्टूडेंट इन योर स्कूल। निश्चित रूप से तुम अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट होगे या बनोगे। तो सर्टेनली वर्ड जो है इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरी क्लॉज को क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। दीज आर द मेनली 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये 9 एडवर्ब्स, 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।